हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में, पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। ये रहा मेरा स्लोगन। अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चन पजल का नहीं होगा, मिसलेनियस के टॉपिक होंगे। मिसलेनियस के टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं तो मैं उसको करवा रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ बनाने की कोशिश करिए। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है और पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। मेरी बारी है। अब इसको मैं बनाता हूँ, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिए, अप्रोच का मेरे मिलान करिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। 7 व्यक्ति एक परीक्षा दे रहे हैं जिसमें प्रत्येक को अलग अलग अंक मिले हैं। ए को बी से अधिक अंक और सी से कम अंक मिले हैं। सबसे पहले 7 लोग हैं तो 2 तरीके से इसको बनाया जाता है। एक ग्रेटर देन लेस देन करके वो तरीका, और एक आप जैसे पजल बनाते हैं ऊपर टॉप 7 6 5 करके ऐसे बना सकते हैं। तो मैं ग्रेटर देन और लेस देन करके नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आदत तो पजल बनाने की पड़ी होती है। तो एक दूसरा तरीका क्यों सीखें हम, उसी में क्यों ना एडजस्ट करें। तो इसीलिए ऐसे करते हैं। 7 हैं तो जो ज़्यादा होगा उसको ऊपर दिखा देंगे, जो कम होगा उसको नीचे दिखा देंगे। तो वही करते हैं। पहले 7 लोगों को अरेंज कर देते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। अब कंडीशन को पढ़ेंगे। जो कंडीशन रहेगी ये है तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का वो बन पजल ही जाता है। ये कुल मिला के ये है तो एक तीर से 2 निशाना हो जाता है। ए को बी से अधिक अंक मिले हैं। ए को बी से अधिक अंक मिले हैं। बी से अधिक है मतलब कि ए बी के ऊपर आएगा। सी अधिक अंक मिले हैं और सी से कम अंक, और मतलब ए को सी से कम अंक मिले हैं तो सी यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं। डी को ई से कम अंक मिले हैं। डी को ई से कम है अंक मिले हैं, जबकि एफ को जी से अधिक अंक मिले हैं। एफ को जी से अधिक अंक मिले हैं। जिसे ए से अधिक अंक मिले हैं, जिसे मतलब जी को ए से अधिक है तो मतलब जी ए के ऊपर आएगा। अधिक अंक मिले हैं लेकिन सी से अधिक नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी ए से अधिक अंक मिले हैं, जिसे ए से अधिक अंक मिले हैं। मतलब जी को अधिक अंक मिले हैं लेकिन सी से अधिक नहीं मिले हैं, लेकिन मतलब जी को सी से अधिक अंक नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है सी के नीचे आएगा। सी के नीचे जी आएगा। ये हो गया। एफ और जी के बीच उतने ही अंक मिले हैं जितने डी और बी के हैं। एफ और जी, डी और ये हो गया। दूसरे सबसे अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को 92। दूसरा सबसे अधिक कौन है? 7वां छठा, तो छठे पर 92, जबकि दूसरे सबसे कम अंक पाने वाले व्यक्ति को 78। दूसरे सबसे कम मतलब दूसरा ही होगा, ये होगा 78। ई को सबसे अधिक अंक नहीं मिले हैं। ई यहाँ पर नहीं आएगा। ई को सबसे अधिक अंक नहीं मिले, ई यहाँ पर नहीं आएगा। और कोई कंडीशन, बी को सबसे कम अंक नहीं मिले, ये कंडीशन छूट रही है। कौन सी कंडीशन? सी से कम अंक मिले हैं, सी से अधिक अंक मिले हैं, सी को सबसे अधिक अंक नहीं मिले। सी को सबसे अधिक नहीं मिले तो मतलब सी यहाँ पर नहीं आएगा। बी को सबसे कम अंक नहीं मिले तो बी यहाँ पर नहीं आएगा। मुझे देखने में थोड़ा दिक्कत होता है कि सर के जस्ट नीचे ही कैमरा है, तो ऐसे घूम के देखना पड़ता है नीचे फ़ोन में, ऊपर देख नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। सी को यहाँ पर मना है, तो जब सी को मना है तो सी को हम एक नीचे रखेंगे। सी को यहाँ कर दिया मैंने। सी के नीचे ए चाहिए, बी चाहिए, जी चाहिए। कितने लोग हुए? ए, बी, जी, 3 लोग तो कम से कम नीचे आएंगे ही। और बी यहाँ पर नहीं आएगा। बी को कहाँ पर? बी को सबसे कम अंक नहीं मिले हैं। सबसे कम मतलब दूसरे पर नहीं। बी को यहाँ पर मना है, यहाँ पर नहीं।
बी को यहाँ मना है तो बी को हम यहीं पर रख देते हैं, एक ऊपर, उधर से मिनिमम लिया और इधर से मिनिमम लिया। अब बी के ऊपर ए चाहिए, बी के ऊपर ए चाहिए और ए के ऊपर जी चाहिए और जी को सी के नीचे चाहिए। कितनी जगह बन रही है? 1 2 3, 3 बन रही है। 2 पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिल रहा है। तो जब 2 पॉसिबिलिटी देखने को मिल रहा है तो पहले ए को मैं यहाँ रखता हूँ, ए के ऊपर जी चाहिए, बी के ऊपर ए चाहिए और ए के ऊपर जी चाहिए। ए के ऊपर जी यहाँ पर रख दिया मैंने। अब कह रहा है जी के ऊपर एफ चाहिए, जी के ऊपर एफ चाहिए और ई को यहाँ पर मना है। अगर ई को यहाँ पर मना है तो ई जो है डी के ऊपर चाहिए था और एफ जी के ऊपर चाहिए। तो जब एफ जी के ऊपर चाहिए तो एफ को यहाँ न रख के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ रखता हूँ क्योंकि ई को यहाँ मना है। तो अब ई को यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन जैसे ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ई के नीचे डी चाहिए, डी यहाँ पर आ जाएगा। एफ और जी के बीच जितने हैं 2 हैं तो डी और बी के बीच ये नहीं हो पा रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत हुई, ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, ये गलत हो गई। आगे चेक करते हैं। बी को यहाँ रखा मैंने, सी यहीं पर था, सी को यहाँ रखा। अब इसके बाद दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करने के लिए क्या करना होगा कि बी के ऊपर ए चाहिए और ए के ऊपर जी चाहिए। तो मैं एक एक ऊपर सरकाता हूँ। ए को एक ऊपर किया, जी को यहाँ किया, मैंने ए को पहले यहाँ रखा था, अब ए को ऊपर बढ़ा दिया, जी को यहाँ बढ़ा दिया। जी जो है सी के नीचे चाहिए तो इससे ऊपर अब जाएगा नहीं, और जी के ऊपर एफ चाहिए तो जी के ऊपर एफ यहीं पर आएगा, एफ हो गया। एफ और जी के बीच देखिए 1 है, ई और डी के बीच 1 हो जाएगा। हाँ ये बन गया। देखिए ई को यहाँ पे रखा और ई के नीचे डी को यहाँ पर रखा, डी नीचे था तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारा ये तैयार हो गया। सी के नीचे ए हो गया, हाँ, और ए के नीचे बी हो गया, ए भी है। ए जी एफ होना चाहिए, ए जी एफ, ये सही है। सी के नीचे जी है, ये भी सही है। सारी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। छठे को 92, ये होगा 92, दूसरे को 78, ये होगा 78। ये 78 हो गया। अब दोस्तों इससे संबंधित जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को बना लेंगे। ये अरेंज हो गया। क्वेश्चन को मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैं करवा नहीं सकता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, इसके बीच का कोई पूछ लेगा कि इसके बीच में क्या आएगा, ये क्वेश्चन होता है एक, या तो थोड़ा सा इसको जोड़ करके घटा करके कुछ भी करवाएगा, ये होगा, या यही पूछेगा जी कौन से स्थान पर है, जी को कितना, यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने समझाया है, अच्छे से कोशिश किया है समझाने के लिए। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।